हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आपने चैनल पर देखा होगा कि जो अरिहंत पब्लिकेशन बुक है, इसमें जो एमसीक्यू रहे हैं, सभी के सभी जो एमसीक्यू का पार्ट रहा है पूरी बुक का, इसी चैप्टर के साथ आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इस बुक में जो अगले 10 सेट हैं उसका मास्टर वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। और थ्योरी के लिए घटना चक्र 2022 एडिशन को भी कवर कर लिया गया है, 16 चैप्टर को। तो ग्राम समाज पर काफ़ी काम कर लिया गया है। अब जो आपको वीडियो मिलने वाले हैं इसके बाद, वो आपको जीएस और हिंदी से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। और जीएस का एक सुपरफास्ट जो मास्टर वीडियो आपको मिलने वाला है 1250 एमसीक्यू का होगा, जिसमें आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकेंगे। जीएस के लिए 50 सेट का होगा, 25 एमसीक्यू पर सेट में। और हिंदी के लिए आपने देखा होगा कि घटना चक्र का 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो उस पूरी बुक को कंप्लीट कराना है। तो इसके बाद जो है आपको हिंदी का वीडियो देखने को मिलेगा और जीएस का भी। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 13 को आइए यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। दैट इज उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है कि लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने हेतु देवी अहिल्याबाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2017, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में गांव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था? वर्ष होगा 2016। उत्तर प्रदेश में गांव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। राज्य में वर्ष 2019 में आवारा पशु योजना शुरू की गई है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति माह प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन सी, 1200 रुपये प्रति माह। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार ने 1200 रुपये प्रति माह तक वार्षिक अनुदान प्रदान करने प्रावधान किया है। इसके तहत कक्षा 8-9 पास करने वाले छात्रों को 6-6 हजार की प्रोत्साहन राशि अलग से देने का प्रावधान भी है। निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य, सही जवाब होगा अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। इसकी शुरुआत 18 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। यह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की मूल मंत्र के तहत प्रारंभ की गई है। यह आर्थिक समानता स्थापित करने की दिशा में की गई प्रमुख पहल है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास जो कार्यक्रम है, दैट इज रोजगार छतरी योजना, कब स्टार्टिंग हुई है? 18 जुलाई 2020 को। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है? राज्य के यहाँ 31 जिले, ऑप्शन बी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 का शुभारंभ जून 2020 में किया गया है। यह राज्य के 31 जिलों में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौटे श्रमिकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत 25 अलग अलग योजनाओं को एक स्थान पर समाहित किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की जो इकाई लागत है वह कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? सही जवाब होगा 50,000 रुपये, ऑप्शन डी। वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई अंबेडकर विशेष योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत इकाई 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्रमशः प्रतिशतता कितना 25% और अधिकतम जो आर्थिक सहायता है वह 7,500 रुपये है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए बहुआयामी योजनाओं का निर्माण, विस्तार कर स्थानीय शासन पर सतत रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीणों के पलायन को रोकना है। अगला प्रश्न है, इसी योजना पर आधारित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2015 में राजस्व लेखपाल कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत कितना और अधिकतम जो आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि है वह कितनी है? तो अभी पढ़ के आ रहे हो 25% और धनराशि 7,500 रुपये। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा को प्रारंभ किया गया था? सही जवाब होगा वर्ष 2006 में। उत्तर प्रदेश में मनरेगा वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम 150 दिनों का श्रमपरक रोजगार गारंटी प्रदान करना है। तो यहाँ पर आप 100 कर लीजिएगा, 100 दिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना दैट इज बिजली बिल का भुगतान किस्तों में करने से संबंधित है। आसान किस्त योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया था? सही जवाब होगा वर्ष 2020 में, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई। लोगों को सुलभता पूर्वक बिजली भुगतान करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष होगा 2007। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 6 जिले दैट इज मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया में ग्रामीण खाद्य बैंक योजना वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी। इसी योजना को बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों में भी प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत एक लाभार्थी 1 कुंटल तक निःशुल्क खाद्यान्न ले सकता है। युवा उद्यमिता विकास अभियान दैट इज युवा हब योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्टार्टअप बनाने में सहायता करना, योग्यता के अनुसार नौकरी देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना जो है इसका शुभारंभ 11 जून 2020 को किया गया था। निम्न में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है? कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है। तो लखनऊ में भी है, वाराणसी में भी है, सहारनपुर में भी है, लेकिन गाजियाबाद में नहीं है। किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ एवं सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई है। तो याद रखिए कृषि पार्क कहाँ कहाँ पर? लखनऊ है, बनारस है, हापुड़ और सहारनपुर। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान कितने रुपए प्रतिमाह देने का प्राविधान है? जवाब होगा 2,500 रुपये प्रतिमाह, ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को
ट्रेनिंग के दौरान 2500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। इस योजना को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2020 में दी थी। इसका उद्देश्य है युवाओं को उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधाएं देते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ना है। किसान सेवा रथ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सही जवाब होगा वर्ष 2010 में। अगला प्रश्न है डॉट डॉट, आप ऐसे कई सेटों में इस प्रश्न को देख चुके होंगे। यहाँ पर फिल करना है कि सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की जो पहल की है वो कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर का है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध कराया जाता है? सही जवाब होगा 10 लाख रुपया। गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस योजना में 10 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? सही जवाब होगा स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास से। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना की जो शुरुआत है वह 11 जून 2020 को की गई थी। इसके तहत युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिले में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18। राज्य के 18 जिलों में हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत हर्बल गार्डनों की स्थापना की गई है। गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, गोंडा, मथुरा, झांसी में हर्बल गार्डन की स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों इसी 13वें चैप्टर के साथ आपका पूरा का पूरा अरिहंत पब्लिकेशन का जो एमसीक्यू है व्याख्या सहित वह कंप्लीट हो जाता है। और जो 10 सेट का आगे इसमें जो दिए गए हैं उसका ऑलरेडी मास्टर वीडियो आपको भी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।